फांसी सब नौजवानों की होगी पड़ी। बिहारी बाबू, यहाँ तो बिल्कुल शांति हो गई है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई छिड़ी थी और सेनापति भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और ना ही मोहर सिंह है, क्योंकि भाग गया वो। लेकिन ये पिस्तौल किसकी है? पिस्तौल? हाँ भाई। अरे 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 वर्दी वर्दी किसकी है? वर्दी? अरे वर्दी खून? और ये तो सेनापति की है बिहारी बाबू, ये अपने राष्ट्र के सेनापति की ये वर्दी है। देखो प्लेट पर नाम लिखा हुआ है उनका। और ये यहू का टंगी है यार। ये तो महाबलिया की लगती है। ये तो महाबलिया गया है। ओह, मैं समझ गया। डाकू मोहर सिंह सेनापति की और महाबली को भी खत्म कर दिया। चलो बड़ा अच्छा हुआ कि सेनापति भी मेरे रास्ते से हट गया। अब बचे हैं महाराज। महाराज अब चलो इस वर्दी को लेकर महाराज के पास चलते हैं और महाराज को खबर करते हैं कि अपने राज के सेनापति का कत्ल हो गया और डाकू मोहर सिंह ने मार डाला। आओ हमारे साथ, आओ। तो यार महाबली मर गया हो। चलो भले मर गया। अब चल रहे महाराज के पास। चंद्रराज दुश्मन का पता लगाने गए हैं, अभी तक वापस नहीं। क्या बात है बलवीर सिंह? बड़ा गजब हो गया राजन, बड़ा क्या गजब हो गया। ये देखिए, ये वर्दी देखिए, ये खून के छींटे भी इस वर्दी पर पड़े हुए हैं और प्लेट पर नाम सेनापति का लिखा हुआ है। मोहर सिंह ने सेनापति को मार डाला है और साथ साथ महाबली। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये तो हमारे बहादुर सेनापति चंद्रराज सिंह की वर्दी है। या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे राज में खून पर खून होता जा रहा है राजन। लेकिन वो मोहर सिंह आज तक खून पर खून करता जा रहा है और वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है राजन। गिरफ्तार बलवीर सिंह, हमारे तारागढ़ राज में वो डाकू मोहर सिंह कोहराम मचा रखा है, लोगों का सीना दुश्वार कर रखा है। 24 घंटे के अंदर में मोहर सिंह गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन गिरफ्तार कौन करेगा राजन? गिरफ्तार तुम करोगे। महाराज, मेरे बस की बात नहीं है। हराम खोर, मेरे बस की बात नहीं है। तुझे दरबार का मिनिस्टर बना दिया, एक डाकू को पकड़ने के लिए नानी मर रही है। देखिए जीजा जी, ऐसा मत बोलिए। मैं नहीं जाऊंगा मोहर सिंह को गिरफ्तार करने, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी जान को जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगा। मोहर सिंह को गिरफ्तार करना होगा। मैं नहीं जाऊंगा। क्या नहीं जाऊंगा? मैं गिरफ्तार करने क्यों नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा मैं। खुद ही चले जाइए आप खुद ही चले जाइए, क्योंकि आप यहाँ के महाराज हैं। अरे कैसे महाराज हैं आप? कैसे सम्राट हैं आप, जो आपके राज्य में मोहर सिंह कत्ल में कत्ल करता जा रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं? आपका जीना धिक्कार है महाराज जी। खामोश हो जाओ। बलवीर सिंह, मुझ पे क्या गुजर रही है? मेरा बेटा शिकार खेलने गया है, अभी तक वापस नहीं आया। हमारी महारानी स्नान करने गई है, वो भी नहीं आई। अब तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। देखो, चाहे इस राजमहल में सब लोग मर जाएं, चाहे तुम भी मर जाओ, लेकिन हम इस हरामखोर को गिरफ्तार किया जाए। नालायक कहेगा हमें गिरफ्तार किया जाए? हाँ, मैं नालायक हूँ, गधा हूँ, मुझे गिरफ्तार किया जाए। कौन गिरफ्तार करेगा मुझे? क्या कहता है? इस हरामखोर को गिरफ्तार कर। नहीं महाराज, आपको कहना नहीं आता है, क्योंकि आप बुढ़े हो गए हैं, सटिया गए हैं।
अब मैं देखो बताता हूँ कैसे आदर दिया जाता है नौकरों को। हाँ क्या करेगा, मैं आदर दूंगा। सिपाही बिहारी लाल महाराज के हाथ में हथकड़ी डाल दो। ले जाओ, मैंने तुझे दरबार का मिनिस्टर बनाया, भूल किया। दरबार की ठोकरें खाता था, रामखोर आज मुझे गिरफ्तार करवा लिया। जो कुछ मिला मेरी तकदीर से मिला, तुमने कुछ नहीं दिया। समझिए, ले जाओ कुछ साले को। इसको कहते हैं ठाकुरों की शतरंगी चाल। दाया दिखाओ, बाएं से वार करो। अब कुछ ही दिनों के बाद, एक हफ्ते बाद महाराज का कत्ल करूंगा, महाराज को मार डालूंगा, तो मैं बनूंगा यहाँ का बेटा बादशाह। कोई भी इस रात के अंदर पंगा नहीं लेना, नहीं तो मैं मिट्टी में मिला दूंगा। पता नहीं कहां से सेनापति जी आ गए, इसलिए मामला गड़बड़ हो गया। वरना बलबीर सिंह, दुनिया की कोई ताकत अमर सिंह के हाथों तुम्हें बचा नहीं सकती। खैर, ये हीर सागर है बच्चों, शांत रहो। ये हीर सागर है। मैं जब राजमहल में था तब भी, और आज बीहड़ में हूं तब भी इस सागर पे जरूर आता हूं। पता नहीं क्यों यहाँ आने के बाद बड़ी अजीब सी शांति मिलती है, सुकून मिलता है। दिल करता है कि यहीं पड़ा रहूं। खैर, अब आए तो थोड़ी देर आराम करेंगे और उसके बाद बलबीर सिंह को पकड़ने के लिए कोई नई रणनीति तैयार करेंगे। ये क्या देख रही हूं? मेरे प्यारे सागर, वो भी इस हीर सागर के किनारे। सागर, वो भी डाकू के भेष में। सागर, मैं तुम्हारी मीना परी। सागर, सागर। सागर, मैं तुम्हारी मीना परी और तुम मेरे प्यारे सागर। मेरे पास आओ सागर। सागर, अरे पागल, सकल सूरत से तो पागल भी नहीं लग रही है। किस सागर की बात कर रही है तू? हाँ, तुम्हारी बात कर रही हूँ। अपने सागर को जा कहीं और ढूंढ। मेरा नाम सागर नहीं है। मैं तुम्हारी मीना परी, परिस्तान के राजा चिनगाली की बेटी मीना परी। याद करो पिछले जन्म की कहानी। तुम मेरे सागर। पिछले जन्म? हाँ, गल अगला जन्म भूला पड़ा है। पिछले जन्म की बात कर रही है लड़की। क्या है ये? क्या पागलपन है? हाँ? किस सागर की बात कर रही हो? किस परिस्तान की बात कर रही हो? किस मीना परी की बात कर रही हो? हाँ, मेरा नाम सागर नहीं, मेरा नाम अमरसेन है। मैं तारागढ़ का युवराज हूँ। सागर, इस जन्म में तुम अमरसेन, लेकिन पिछले जन्म के तुम मेरे प्यारे सागर हो और मैं तुम्हारी मीना परी। मीना परी? चलो अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं। मैं थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि मैं तुम्हारा सागर और तुम मेरी मीना परी। लेकिन साबित करो, ए लड़की, साबित कर। मैं कैसे यकीन कर लूं? सागर, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी कि तुम मेरे सागर और मैं तुम्हारी मीना परी। याद करो, ये देखिए, ये वही आस्की का फूल है जिस आस्की के फूल को हम दोनों लोग एक साथ इसकी सुगंध लिया था। देखो
सागर याद आया। सागर मीना, सागर मीना, सागर याद आया। हाँ भाई हाँ, सब याद आ गया मीना कि हमारा प्यार जन्मों जन्मों का है। दुनिया की कोई ताकत हमें तुमसे अलग नहीं कर सकती। मुझे सब याद आ गया कि मैं सागर नागराज का बेटा और तुम परिस्तान की रहने वाली राजा चिंगाली की बेटी मीना परी। तुम्हारे पिताजी ने हमारे प्यार को स्वीकार ना करके बड़ी बेदर्दी से तुम्हें और मुझे मौत के घाट उतार दिए। देखो तकदीर का खेल कि आज हम जिंदगी की इस मोड़ पर आकर फिर मिल गए। कि हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, ओ हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने आई है यूं प्यार पे जमा लिया, अपना दिल में है दिल मुश्किल में है जाने तमन्ना। ये क्या हो रहा? अरे तुझे शर्म आना चाहिए, एक डाकू से प्यार करती है। कौन है ये? दीदी ये डाकू नहीं है, मैं जिस सागर की बात कर रही थी ये वही सागर है। क्या वही सागर है? हाँ दीदी। इधर आइए आप। कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमर है। मैं तारागढ़ के महाराज रतन सेन का बेटा अमर सेन हूँ। इस जन्म में मेरा नाम अमर है, लेकिन मैं अपने पिछले जन्म में नागराज का बेटा सागर था और ये परिस्तान के महाराज राजा चिंगाली की बेटी मीना परी। पिछले जन्म में हमारा प्यार हुआ और इस जन्म में हमने फिर दोबारा जन्म लिया और एक दूसरे को हासिल किया। चलो ठीक है सागर, तुम दोनों का प्यार अमर है और अमर रहेगा। लेकिन आप कौन? मेरा नाम सोनम मालन है। मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ, राजा चिंगाली की मालन हूँ। समझा समझा समझा। चलिए बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर सोनम जी। अगर आप चाहते हैं चलने के लिए तो चल सकते हैं हमारे साथ। परिस्तान? हाँ, मैं रोज एक गजरा बना के ले जाती हूँ राजा चिंगाली के पास? जी। तब तो बड़ा अच्छा मौका है। अगर चलना चाहते हो। यहाँ इस तारागढ़ में मेरी जान को खतरा भी है। और सोनम, अगर तुम्हारी मर्जी है कि मैं तुम्हारे साथ परिस्तान चलूं तो चलो घुमाते हैं थोड़े दिन के लिए और राजा चिंगाली से भी मिलाते हैं। लेकिन हाँ सोनम, आज तुम एक गजरा नहीं, आज तुम 2 गजरा ले जाना। 2? एक मैं अपने हाथ से गूंथूंगा और एक अपने हाथ से तुम गूंथना और दोनों गजरे ले जाकर महाराज चिंगाली को देना। ठीक? चलो। जय महाभरखंडी देवी। आज हमने अपने जिंद को भेजा है हिंदुस्तान महारानी बिमला का हरण करने के लिए। हमारा जिंद महारानी बिमला को लेकर के आता ही होगा। चल मेरे जिंद, जहां पर हो मेरे पास।
इसलिए महारानी बिमला, इसको होश में लाता हूं, फिर इससे बातें करूंगा। चल मेरी भरखुंडी देवी, इसे होश में कौन हो तुम? कौन हो तुम? और मैं घबराओ नहीं महारानी, मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं वही हूँ राजा चिंगाली परिस्तान मुल्क का। पाकिस्तान? यह तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है, ये परिस्तान मुल्क है। हम औरतों का सम्मान करते हैं, इसलिए महारानी जी हमारी इस परिस्तान मुल्क में आराम से रहोगे। तुम क्यों मुझे यहाँ लाए हो? महाराज, रोज की तरह एक गजरे लेकर आती थी, लेकिन आज मैं 2 गजरे लाई हूँ। इसे स्वीकार कीजिए और देखिए, पहचानिए दोनों में कौन सा अच्छा गजरा है। वाह, 2 गजरे हैं। लीजिए महारानी जी, इन गजरों को पहचानिए और फैसला कीजिए। ये गजरा तो परिस्तान का है और दूसरा गजरा ये हमारे तारागढ़ की मालन गूंधा करती थी। हाँ, इस गजरे को किसने गूंधा है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मिलना चाहती हो? महाराज, अगर इजाजत हो, जिसने इस गजरे को गूंधा है उसको भी लेकर आऊं। लेकर आओ बेटी उसको, हम भी देखें तो। आइए महारानी और महाराज जी के दर्शन कीजिए। माँ, तू यहाँ इस परिस्तान में कैसे? अरे बेटा, ये महाराज चिंगाली है, मुझे यहाँ हरण करके लाया है। हरण करके? हाँ बेटा। आओ बेटा आओ, वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बेटा सागर, तुम आ गए। हमारी बेटी मीना परी को नहीं लाए हो क्या साथ में? महाराज, अगर इजाजत हो तो उसको भी लेकर आऊं। लेकर आओ बेटी, लेकर आओ। भागो सागर भागो, ये वही मेरे पिता राजा चिंगाली हैं, जिसने हम दोनों को एक दूसरे से जुदा किया था। ठहरो बेटी ठहरो, मैं वही राजा चिंगाली हूँ जो अगले जन्म में तुम दोनों को मैंने अपने इन पापी हाथों से कत्ल किया था। आज बहुत दिनों बाद तुम दोनों का राह देखते देखते मेरी आंखें पथरा गई। और बेटा सागर, बेटी मीना परी, तुम दोनों आ गए। मैं बहुत पापी इंसान हूं, इसलिए आज बेटा सागर मैंने प्रण किया है कि तुम दोनों से मिल करके बहुत खुश हो जाऊंगा। और बेटी मीना परी, महाराज, दिल छोटा ना कीजिए महाराज। कहते हैं कि पश्चाताप के आंसू बड़ा से बड़ा पाप धो देता है। हाँ बेटा। छोड़िए महाराज, सब समय की बात है। मीना, अपने पिताजी की सारी गलतियों को भूल जाओ, ये सब समय का चक्कर था। और जाओ अपने पिताजी के गले से लगो। पिताजी, एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो पिताजी। पिताजी, तेरा इंतजार करते करते मैं बहुत परेशान हूँ। पिताजी, आओ बेटी। बेटा सागर, मैंने प्रण किया था कि जिस समय तुम इस परिस्तान मुल्क आओगे, हम तुम्हें इस परिस्तान मुल्क का राजा घोषित कर देंगे। और
अपनी बेटी मीना परी के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। बस बेटा इतनी इच्छा है कि तुम दोनों की शादी कर दूं, अपने पापों का फल दूर हो जाएगा। महाराज, आपकी बेटी मिल गई, दामाद मिल गया, अब मुझे छुट्टी चाहिए, मैं जा रही हूँ। कब तक मैं हार बना के लाती रहूंगी? ठहरो बेटी, तुम्हें नहीं जाना है कहीं। नहीं महाराज, मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने अपनी बेटी की शादी तो कर दिया है, अब तुम्हारी शादी का इंतजाम मैं करूंगा। बेटी, तुम्हें परिस्तान मुल्क में रहना। चलो ठीक है महाराज। ठीक है बेटी, तुम चिंता न करो, बहुत जल्दी ही तुम्हारा हम शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और बेटा सागर, जब तक इच्छा करे इस परिस्तान मुल्क में रहो, और जब इच्छा चाहे तुम अपने मुल्क चले जाना। ये परिस्तान मुल्क हम तुम्हें सौंप रहे हैं। ठीक है बेटा, अब मैं जा रहा हूं, तुम सभी लोग खुशी खुशी रहो। जाइए महाराज, जाइए। सोनम, क्या बात है? अब तुम एक काम करो, तुम्हारे कहने से मैं परिस्तान आया, अब मेरे कहने से तुम्हें तारागढ़ चलना है। ठीक है। माँ को लो अपने साथ, और मीना को लो, और जितनी जल्दी हो सके तारागढ़ पहुंचो। चलिए, समय नहीं। अब ससुरारी में ज्यादा दिन ठीक नहीं है, क्योंकि तारागढ़ पहुंचना चाहिए। वहां वो हरामखोर बलवीर है और पिताजी अकेले हैं। पता नहीं वो कौन सी चाल चल रहा हो, इसलिए किसी छोटे रास्ते से, किसी शॉर्टकट से मुझे तारागढ़ पहुंचना चाहिए। हरि ओम।